अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और दोनों जहान की कामयाबियाँ आप लोगों को अता फ़रमाए, दोनों जहान की कामयाबियों से माला माल फ़रमाए। तो आइए आज के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हैं। सबसे पहला सवाल है इफ्तिखार आलम। ये कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहते हैं मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपकी उम्र लंबी करे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपकी भी उम्र लंबी करे, आपकी भी उम्र दराज़ करे, आपसे बहुत सारे दीन के काम ले। कहते हैं मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। कहते हैं इक़ामत के बग़ैर नमाज हो जाती है? जी हाँ, अगर इक़ामत नहीं कही तब भी नमाज हो जाएगी, इक़ामत के बग़ैर भी नमाज हो जाएगी। जो फ़र्ज़ नमाज होती है यानी जो जमात के साथ नमाज़ पढ़ी जाती है उसके अंदर इक़ामत कहना ये तो सुन्नत है, और अगर आपकी फ़र्ज़ नमाज छूट गई है, आप उसकी क़ज़ा कर रहे हैं, तो उस नमाज के लिए भी इक़ामत कहना मुस्तहब है। लेकिन अगर ना जमात की नमाज में इक़ामत कही गई और ना जो आप अपनी फ़र्ज़ नमाज जो आपकी क़ज़ा हो गई है उसको अदा कर रहे हैं, ना उसमें इक़ामत कही गई, तब भी नमाज तो हो जाएगी। लेकिन अगर जमात की नमाज में इक़ामत नहीं कही गई तो फिर वो सुन्नत के ख़िलाफ़ होगी। नमाज का सही तरीक़ा यही है कि अज़ान दी जाए, अज़ान के बाद में फिर जब जमात खड़ी हो तो जमात से पहले इक़ामत कही जाए, इक़ामत के बाद में फिर नमाज़ पढ़ी जाए। तो बहरहाल अगर बग़ैर इक़ामत के भी नमाज़ पढ़ ली गई तो नमाज हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद में फ़ारूक कहते हैं मुफ्ती साहब, मेरा सवाल यह है कि नमाज़ पढ़ते वक्त छोटे बच्चे कुछ सवाल करते हैं तो क्या पलक झपक कर या अपनी गर्दन हिलाकर हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं या नहीं? जी हाँ, जवाब तो दे सकते हैं, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन नमाज आपकी मकरूह होगी, कराहत के साथ होगी। यानी नमाज पर जो आपको इनाम मिलना चाहिए था, जो सवाब मिलने चाहिए था, वो नहीं मिलेगा। बाकी यह है कि फ़र्ज़ आपका अदा हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा मजबूरी ना हो, ज़्यादा परेशानी ना हो तो फिर जवाब ना दिया जाए, बेहतर यही है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मजबूरी है, परेशानी है, तो फिर जवाब दिया जा सकता है। या इसी तरीक़े से जैसे अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपका कोई जानवर नुकसान कर रहा है, तो अपनी ऐसी हथेली को बजाकर थोड़ा सा शोर हो जाए ताकि उसके कानों तक आवाज़ पहुँच जाए तो वो जानवर भाग जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। अगर कोई दूसरा शख्स भी आपसे कुछ सवाल करे तो आप हाथ के इशारे से या सर के इशारे से या पलक झपक कर जैसे आपने बताया जवाब दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। लेकिन खैर नमाज हो जाएगी, नमाज को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद में अहमद SD कहते हैं अल्लाह ताला आपको यूट्यूब पर मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए ताकि आप मज़ीद लोगों की रहनुमाई कर सकें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा, इसके बाद में है डॉक्टर मोहम्मद नसीम साहब। ये कहते हैं जनाब, मेरा सवाल ये है कि मज़ार पर जाना कैसा है? मज़ार पर जाना बहुत अच्छी बात है, मज़ार पर जाना चाहिए। किसी बुज़ुर्ग का मज़ार हो या वैसे ही आम कब्रिस्तान हो या किसी की कब्र हो तो वहाँ पर जाना चाहिए, अच्छी बात है। इंसान कब्र पर जाता है तो उसे अपनी आखिरत याद आती है और अपनी मौत याद आती है, तो कब्र पर जाना चाहिए। लेकिन इस नीयत से, इस इरादे से जाना चाहिए कि मैं जो कब्र पर जा रहा हूँ अपनी मौत को याद करने के लिए और अपनी आखिरत को बनाने के लिए जा रहा हूँ। जब आप कब्र पर जाएँ तो वहाँ से एक मैसेज, एक संदेश और एक सबक लेकर आएँ कि जिस तरीक़े से ये लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, एक न एक दिन मैं भी अल्लाह को प्यारा हो जाऊँगा। फिर वहाँ से आने के बाद आप अपनी मौत की तैयारी में लगें और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की, अल्लाह को राज़ी और खुश करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप कब्र पर या किसी मज़ार पर इस नीयत से जाते हैं कि मैं जाऊँगा, उनसे मन्नतें मांगूँगा, उनसे हाजतें मांगूँगा, अपनी हाजतें और मन्नतें, ज़रूरतें उनके सामने रखूँगा और जो भी आपकी ज़रूरत है आप उनसे मांगेंगे, अगर इस इरादे से आप जाते हैं तो फिर ये सही नहीं है। इसलिए कि देखिए, देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है, आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगिए। और वैसे भी कब्र पर जाना, वहाँ पर हाथ उठाकर दुआ करना, ये वैसे भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि अगर दूसरा कोई शख्स देखेगा तो वो समझेगा कि शायद कब्र वाले से मांग रहा है। तो कब्र वाला चाहे कितना ही बड़ा बुज़ुर्ग हो, अल्लाह का वली हो, उससे मांगने की गुंजाइश और उससे मांगने की इजाज़त नहीं है। मांगा सिर्फ़ अल्लाह ही से जाएगा। अगर आप चाहें तो उनके वास्ते और वसीले से मांग सकते हैं। तो बहरहाल कब्र पर जाना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए ताकि आपको अपनी कब्र याद आए, अपनी मौत याद आए, अपनी आखिरत याद आए। तो कब्र पर जाना इस नीयत और इस इरादे से होना चाहिए कि मुझे भी आखिर कब्र में एक दिन जाना है, अपने किए का हिसाब व किताब देना है। लेकिन जाके उनसे मांगना, उनके सामने अपनी ज़रूरतें रखना, ये दुरुस्त नहीं होगा। ठीक है।
क्योंकि देने वाला अल्लाह है। देखिए चाहे बुज़ुर्ग कितना भी बड़ा हो और कितना ही बड़ा अल्लाह वाला हो, हर कोई इस दुनिया के अंदर अल्लाह का मुहताज है। बस ये है कि वो अल्लाह के ज़्यादा करीब हैं, अल्लाह के वली हैं, तो हम उनका वास्ता और वसीला देकर मांग सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट उन्हीं से मांगना, उनके सामने सजदा रेज़ हो जाना, माथा टेकना, बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि मज़ारात पर जाते हैं तो माथा टेकते हैं, पेशानी टेकते हैं, अपनी मन्नतें हाजतें मांगते हैं। और आज के ज़माने में तो लोग जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, यानी अजमेर है, कलियर है, यहाँ पर जाते हैं तो आप देखिए किस तरीक़े का तमाशा होता है कि मर्द हज़रात, ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, जो नौजवान, बच्चियाँ, बच्चे सब एक साथ होते हैं और एक हुजूम होता है और सबका आपस में मिलना मिलाना, बेपर्दगी, सारे काम होते हैं। तो ये बहुत सारी खुराफात व बिदअत शुरू हो गई हैं जो नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए ऐसी जगहों पर ज़्यादा जाने से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप जाएँ तो अच्छी बात है, जाना चाहिए, बुज़ुर्गों की ज़ियारत करना चाहिए क़ब्र की। लेकिन जाएँ तो इसी इरादे से जाएँ कि मैं भी अपनी क़ब्र की और अपनी आखिरत की फिर इसके बाद मैं तैयारी करूँगा, ठीक है। तो इस इरादे से जाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा साहब, इसके बाद में है नाहिद परवीन, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कहती हैं ये बताएं कि असर की नमाज़ के बाद क़ज़ा नमाज़ अदा कर सकते हैं और फ़जर की नमाज़ के बाद फ़जर की क़ज़ा नमाज़ अदा कर सकते हैं या नहीं। देखिए, इस सिलसिले में याद रखना चाहिए कि 3 वक्त ऐसे होते हैं कि 3 वक्त में आप कोई भी नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। असर से मगरिब के दरमियान का वक्त, इसी तरीक़े से जो सुबह सादिक़ होता है, सुबह सादिक़ से तुलूए आफ्ताब तक, यानी आप इसको यूँ समझिए कि जैसे रमज़ान के अंदर जब सहरी का वक्त जिस टाइम ख़त्म होता है ना, तो सहरी का वक्त जब ख़त्म होता है तो वो सुबह सादिक़ हो जाती है। तो सुबह सादिक़ से सहरी के वक्त के ख़त्म होने से फिर वो जो तुलूए आफ्ताब होता है, यानी जब सूरज निकलता है, तो इस वक्त तक, तो असर से मगरिब तक और सुबह सादिक़ से तुलूए आफ्ताब तक, ये 2 वक्त हो गए। और तीसरा वक्त होता है बिल्कुल दोपहर का, जब बिल्कुल सूरज एकदम बीचों बीच होता है। तो ये बहुत मुख्तसर सा वक्त होता है, 2-4 मिनट का वक्त होता है। लेकिन उलमा ने लिखा है कि जब बिल्कुल सूरज बीचों बीच हो तो उससे 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए, कोई सी भी नमाज़, ठीक है। तो ये 3 वक्त हुए, इन 3 वक्त में आपको नफिल नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। बाकी असर से मगरिब तक क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसी तरीक़े से सुबह सादिक़ से तुलूए आफ्ताब तक आप अपनी क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन नफिल नमाज़ नहीं पढ़ सकते। और इसी तरीक़े से बिल्कुल ऐन, यानी जिस वक्त सूरज गुरूब होता है और जिस वक्त सूरज तुलू होता है, तो इस वक्त भी कोई नमाज़ पढ़ने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ना क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं और ना ही नफिल नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है, अज़ान के वक्त 2 करोड़ नेकियों की फ़जीलत वाली कोई दुआ है। देखिए, ऐसी तो कोई दुआ नहीं है, अलबत्ता अज़ान के बाद आप ये दुआ पढ़िए, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। अज़ान के बाद की ये दुआ है और हदीस में आता है कि जो बंदा अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ेगा तो उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत मिल जाएगी। अब ज़ाहिर है, जिसको भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत मिल गई और जिस बंदे के लिए भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बख्शिश की और शफ़ाअत की दुआ कर दी, तो ज़ाहिर है उसका बेड़ा पार है, उसका काम हो जाएगा, उसको जन्नत मिल जाएगी। अब जब जन्नत मिल गई तो 2 करोड़ नेकियों की फ़जीलत ढूंढने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। असल मकसूद तो हमारा जन्नत है ना। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत मिल जाएगी तो ज़ाहिर है फिर जन्नत में मिल जाएगी। तो इस दुआ को आप पढ़िए, इंशाअल्लाह बहुत फ़जीलत वाली ये दुआ है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है, अब्दुल हफ़ीज़ शेख, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका संडे कमेंट बॉक्स बहुत पसंद आया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। कहते हैं आपको ऐसे ही दीन के काम की तौफ़ीक़, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही दीन के काम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मुफ्ती साहब, मेरे मामा की बहुत तबीयत ख़राब है, उनकी दोनों किडनी ख़राब हो चुकी हैं, उनका नाम रफ़ीक़ है, उनके लिए दुआ करें, तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जी मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज़ जल्द शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर अता फ़रमाए और जो भी बीमारी है, परेशानी है, अल्लाह ताला उसको दूर फ़रमाए। और आप तमाम लोग, जितने भी लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप तमाम लोग भी इनके मामा के लिए दुआ करें। इनके मामा का नाम है रफ़ीक़, मोहम्मद रफ़ीक़ नाम है, तो इनका नाम लेकर आप ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ा अता फ़रमाए। अभी इसी वक्त जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, तो एक दुआ उनके लिए ज़रूर कर दीजिए कि अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला दाइमा मुस्तमिर अता फ़रमाए। अच्छा, इसके बाद में शमीम ठाकुर कहते हैं, मुफ्ती साहब क्या 15 मिनट में 9 कुरान की फ़जीलत की कोई हदीस है? ऐसी तो कोई हदीस नहीं है, अलबत्ता हाँ, सूरह इखलास के बारे में आता है कि जो बंदा सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़ेगा तो उसको 1 कुरान के बराबर सवाब मिल जाता है।
इसलिए कि एक मरतबा सूरह इखलास का पढ़ना तिहाई कुरान के बराबर है। आपने 3 मरतबा पढ़ लिया तो एक कुरान हो गया। तो अब आप इसी को ज़रब दे दीजिए, इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा दे दीजिए। आपने पूछा है 15 मिनट में 9 कुरान की फजीलत वाली, तो आप जो है 9 को 3 से गुणा कर दीजिए। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो 27 मरतबा अगर आप सूरह इखलास पढ़ेंगे तो आपको 9 कुरान के बराबर सवाब मिल जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि 15 मिनट में हो जाएगा 27 मरतबा। तो सूरह इखलास ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कीजिए, ठीक है। वैसे तो जितना ज़्यादा आप कुरान पढ़ेंगे उसका अलग सवाब है, लेकिन हदीस के अंदर ये भी आता है। अच्छा साहब, इसके बाद में इरशाद अहमद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आपने किसी वीडियो के रिप्लाई में कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? जी हाँ, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो मेरा ख्याल रखने के लिए, मालूम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी इसी तरीक़े से तमाम बीमारियों से, परेशानियों से निजात अता फ़रमाए और तमाम परेशानी बीमारियों से अल्लाह ताला आपको दूर रखे। कहते हैं शैम्पू करते टाइम अगर छींट पानी में चली जाए तो क्या पानी नापाक हो जाएगा? जी बिल्कुल नहीं। जैसे हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, तो ज़ाहिर है हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि हमको और सही तरीक़े से पाकी हासिल हो जाए, यानी कि पाकी हासिल करने में हमारी और आसानी हो जाए, खुशबू पैदा हो जाए, और उनके ज़रिए से पाकी, यानी ये शैम्पू और साबुन जो होते हैं इनके ज़रिए से पाकी नापाकी को दूर किया जाता है। तो अगर शैम्पू या साबुन अगर पानी के अंदर गिर गए तो पानी नापाक नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस जगह आपके बदन पर नजासत लगी हुई है, अगर नजासत की जगह को आप शैम्पू से या साबुन से धो रहे हैं, फिर उस जगह की छींटें अगर पानी में पहुंच जाएं तो फिर पानी नापाक हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखा जाए। लेकिन अगर आप अपने सर पर शैम्पू लगा रहे हैं, मुंह पर लगा रहे हैं, सर की या मुंह की छींटें पानी के अंदर चली जाएँ तो फिर इससे जो है पानी नापाक नहीं होगा। अलबत्ता जहाँ पर गंदगी लगी हुई है तो उसको थोड़ा बाल्टी से ज़रा हट कर धोया जाए, आहिस्ता आहिस्ता, और फिर पानी बहा दिया जाए, फिर उसके बाद में जो हो जाए आप ज़ोर ज़ोर से रगड़ सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल शैम्पू अगर पानी के अंदर गिर गया तो उससे पानी नापाक नहीं होता है। इसके बाद में इनका सवाल है, नाक पाक होती है या नापाक? ये नाक जो है, इसके अंदर की जो गंदगी होती है, जिसको हम रेंट कहते हैं, या जो भी इसके अंदर से रतूबत निकलती है, तो वो पाक होती है। ना उससे वज़ू टूटेगा, ना गुस्ल टूटेगा, और ना ही अगर आपके बदन पर या कपड़ों पर लग जाए तो आपके कपड़े या बदन नापाक होंगे, ठीक है। तो ये पाक होती है बिल्कुल। लेकिन बहरहाल अगर कहीं बदन पर लग जाए या कपड़ों पर लग जाए तो उसको साफ़ करके नमाज़ पढ़ना चाहिए। और अगर आपकी नाक के अंदर ये गंदगी भरी हुई है तो उसको निकाल कर नमाज़ पढ़ना चाहिए, ताकि नमाज़ के अंदर सुकून हो और इत्मीनान और सुकून के साथ आप नमाज़ पढ़ सकें, और जो आपके बराबर में खड़ा है उसको भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो बहरहाल नापाक नहीं होती है। अगर आपके कपड़ों पर लग जाए, बदन पर लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होंगे, वज़ू भी नहीं टूटेगा। इसके बाद में इन्हीं का सवाल है, मेरी बहन सीरियल बहुत देखती है, क्या सीरियल देखने वाले शख्स की नमाज़ कबूल होती है? जी हाँ, नमाज़ तो कबूल हो जाएगी। लेकिन देखिए, सीरियल देखना, फ़िल्म देखना, ड्रामे देखना, ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है, जायज़ नहीं है। देखिए, नमाज जब हम पढ़ते हैं तो नमाज़ का मतलब क्या होता है? नमाज का मतलब ही ये है कि नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। कुरान में है ना, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बिलाशुबा नमाज बेहयाई से और बुराई के कामों से रोकती है। अब अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं, और नमाज पढ़ने के साथ साथ आप ये बुराई के काम भी कर रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, फ़िल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, तो फिर जाहिर है कि आपकी नमाज आपको बुराइयों से नहीं रोक रही। तो इसका मतलब ये है कि आपकी नमाज के अंदर कहीं ना कहीं कमी है। तो नमाज तो वही है कि असल नमाज तो वही है कि जो आपको बेहयाई और बुराई के कामों से रोक दे। वरना तो बस अगर इसी तरीके से आप नमाज़ पढ़ते रहेंगे, बुराइयों के काम करते रहेंगे, तो आपका फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, लेकिन नमाज के ऊपर जो इनामात हैं, जो वादे हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वादे किए गए हैं, रसूलुल्लाह ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हदीसों के अंदर वादे किए हैं कि जो बंदा ज़ुहर की नमाज़ पढ़ेगा तो उसको ये सवाब मिलेगा, और जो ईशा की नमाज़ पढ़ता है और फिर फजर की पढ़ता है उसको रात भर सोने का सवाब, रात भर सोते हुए भी उसको इबादत का सवाब मिलता है। तो इस तरीके से बहुत सारे वादे हदीसों के अंदर नमाज़ पढ़ने वालों के लिए किए गए हैं। तो फिर ऐसी नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो गुनाहों से बचते नहीं, सीरियल ड्रामे देखते हैं, उनके लिए फिर ये वादे नहीं होंगे, ठीक है। तो हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तो तमाम बुराइयों से हमको रुकना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनाम हम हासिल कर सकें। बहरहाल नमाज़ तो हो जाएगी, लेकिन इन कामों से बाज़ आना चाहिए, तभी आपकी नमाज़ असल में नमाज़ हो सकती है। इसके बाद में कहते हैं, मुफ्ती साहब आपकी फ़ैमिली में कौन कौन हैं? मेरी फ़ैमिली में हम 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। एक मुझसे छोटी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, और वालिद साहब डॉक्टर हैं, और जो मुझसे छोटा भाई है वो डॉक्टरी का कोर्स कर रहा है, नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए दुआ कीजिए। बाकी 2 बहनें हैं वो घर पर रहती हैं।
अम्मी भी हैं, अब्बू भी हैं, दोनों मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हयात हैं। तो सबके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला फ़रमाए। कहते हैं मुफ्ती साहब, आपने मशवरे के लिए कहा था, मेरा मशवरा यह है कि बच्चों को जो नज़र लगती है उस पर एक वीडियो बनाएं। अगर मेरा मशवरा पसंद आए तो, या फिर ये बता दें क्या पढ़कर दम करें कि बच्चे को नज़र लग जाए। मेरे भतीजे को बहुत नज़र लग जाती है। अगर नज़र लग जाती है तो उसके लिए आप ये वाली जो आयत है, वइन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून, इस आयत को आप 11 मरतबा पानी पर दम करने के बाद फिर अपने उस भतीजे को उसके ऊपर छिड़कें और उसको वो पानी पिलाएं, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नज़र उतर जाएगी और हर तरह की परेशानी, जो भी परेशानी है इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इस अमल को कीजिए। और उसी के साथ साथ जब वो रात को आप उसको सुलाएं तो चारों कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास वग़ैरह उसके ऊपर पढ़कर दम किया कीजिए। इसी तरीक़े से सूरह बक़रा का जो आखिरी रुकू है वो पढ़कर उसके ऊपर दम कर दिया कीजिए, तो इंशाअल्लाह हर तरह की परेशानी से और नज़र से वो दूर रहेगा। इसके बाद में सवाल है, शादी में कितने लोगों को बारात में ले जा सकते हैं? देखिए, शादी में जो लोग बारात में जाते हैं तो बारात में जाना ये सुन्नत तरीक़ा नहीं है। जब सुन्नत तरीक़ा है ही नहीं तो आप कम लोगों को ले जाएं या ज़्यादा को ले जाएं, फिर ये तो सुन्नत के ख़िलाफ़ ही होगा। सुन्नत तो यही है कि अब शादी हो जाए और निकाह हो जाए और मियाँ बीवी के आपस में मुलाकात हो जाए, फिर उसके बाद में जो है वलीमा किया जाए, तो वलीमा करना ये सुन्नत है। तो बहरहाल लड़के वाले की तरफ से अगर दुल्हन को लेने के लिए कुछ ख़ानदान के 10-5 लोग चले जाएँ तो इसके अंदर कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन पूरी बारात का जाना और ज़्यादा लोगों को जाना, फिर वहाँ पर खाना खाना और लड़की वाले के ऊपर खाने का दबाव डालना, बोझ डालना, ये सब सुन्नत तरीक़ा नहीं है, सब सुन्नत के ख़िलाफ़ है। ठीक है, वैसे ही अगर वो आप अपनी खुशी से लोगों को बुला रहा तो ठीक है, लेकिन आमतौर से खुशी से होता नहीं है। बारात में जो भी लोग जाते हैं ज़बरदस्ती एक किस्म की ज़बरदस्ती होती है और लड़की वाले को ये करना ही होता है। तो ये एक तरह की ये ज़बरदस्ती है और ये माशरे के अंदर चल पड़ा है, तो इसको ख़त्म करना चाहिए। बस लड़के वाले की तरफ से 10-5 लोग चले जाएँ और लड़की को जो है आराम के साथ सुकून के साथ ले आएँ, फिर बाद में अपना वलीमा करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में नुसरत, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मुफ्ती साहब, अगर बेडरूम में कुछ बच्चों की तस्वीर फ्रेम में सेट करके फ्रेम में लगाना क्या गलत है? अगर इस तरह की तस्वीर हो और हम उस बेडरूम में नमाज़ पढ़ रहे हो तो क्या नमाज हो जाएगी? और मैंने सुना है कि इस तरह की तस्वीरें घर में लगाने से घर में रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते हैं। जी हाँ, देखिए, अपने मरहूम की घर में अपने बेडरूम में तस्वीर लगाना, ये जो आपके घर में बच्चे होते हैं उनकी तस्वीर लगाना, ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है और ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उस कमरे में नमाज़ पढ़ेंगी तो आपकी नमाज भी मकरूह होगी, यानी आपको नमाज का सवाब जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा, नमाज तो हो जाएगी, लेकिन सवाब आपको सही तरीक़े से नहीं मिलेगा, सवाब के अंदर कमी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई कमरा है उसके अंदर बच्चों की तस्वीरें हैं या आपके बुज़ुर्गों की या आपके वालिदैन की किसी की भी तस्वीरें लगी हुई हैं बेडरूम में, तो उन तस्वीरों को उतार देना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने पहले उस कमरे में कुछ नमाज़ें पढ़ रखी हैं तो बहरहाल वो नमाज़ें तो आपकी हो गई, उनको लौटाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब आइंदा आप ख्याल रखिएगा कि उस कमरे में बिल्कुल नमाज़ ना पढ़िए। बेहतर तो ये है उन तस्वीरों को हटा दीजिए और न फिर किसी दूसरे कमरे में नमाज़ पढ़िए। अच्छा, इसके बाद में कहती हैं, मैंने सुना है कि ऐसे घर में रहमत के फ़रिश्ते भी नहीं आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। जिस घर के अंदर तस्वीर होती है या कुत्ता होता है तो फिर ऐसे घर के अंदर रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते, इसलिए कि हदीस में है कि ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फ़ीही कल्बुन औ तसावीर, कि ऐसे घर के अंदर फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते हैं कि जिस घर के अंदर तस्वीर होती है या फिर कुत्ता होता है। ठीक है, तो ये आपने बिल्कुल सही सुना है। अच्छा, अहमद HD कहते हैं, मुफ्ती साहब स्ट्रेस से बचने की दुआ बता दीजिए। देखिए, दुआएं तो बहुत सारी हैं। ये जो मोबाइल स्क्रीन पर दुआ देख रहे हैं, इस दुआ को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए और इस दुआ को आप पढ़िए और सुबह शाम इसको पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह आपको सुकून हासिल होगा। और इसी तरीक़े से देखिए, सुकून हासिल करने के लिए और अपने जहन को इत्मीनान और सुकून देने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र। जितना ज़्यादा आप अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, आपका दिल सुकून से रहेगा, आपका दिमाग सुकून से रहेगा और
आपको किसी तरह की कोई परेशानी या मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए, नमाज़ों का अहतमाम कीजिए, नमाज़ के बाद दुआ कीजिए, कुरान करीम पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, तो सारा तनाव, सारी परेशानी, उलझनें आपकी दूर हो जाएंगी। इसके बाद में इनका सवाल है, सदक़ा मस्जिद में दे सकते हैं या नहीं, जो मुसीबत या परेशानी के आने पर दिया जाता है और उसका सदक़ा निकाला जाता है। जी हाँ, देखिए मस्जिद के अंदर जो सदक़ात वाजिबा होते हैं, ज़कात है या आपने किसी चीज़ की नज़र मानी, मन्नत मानी, उसका सदक़ा है वो तो नहीं दे सकते। बाकी वैसे जो हम सदक़ा देते हैं, जैसे हम गरीबों को देते हैं सदक़ा, या अपनी जान का सदक़ा, या परेशानी, मुसीबत और परेशानी से बचने के लिए हम जो सदक़े देते हैं तो वो हम मस्जिद के अंदर दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है। लेकिन बेहतर ये है कि मस्जिद के अंदर अतिया दिया जाए, यानी यूँ कहिए कि इमदाद के तौर पर अगर मस्जिद के अंदर दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल सदक़ा नाफिला, नफिल सदक़ा भी आप मस्जिद के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद में मोहम्मद इस्माइल शेख कहते हैं, अगर नमाज में वाजिब यानी अल्हम्द के साथ सूरत मिलाना भूल गए, जैसे और रकात भी भूल गए कि कितनी हुई हैं, यानी एक नमाज में 2 बार वाजिब छूट जाए तो क्या एक सजदे सहू से नमाज हो जाएगी? जी हाँ, अगर एक नमाज के अंदर 2 या 3 वाजिब छूट गए और 2 या 3 सजदे सहू आप पर वाजिब हो गए, तो ऐसा नहीं है कि 2-3 सजदे सहू आपको करने पड़ेंगे, बस एक सजदा सहू कर लें आप, उसी से आपकी नमाज सही हो जाएगी। ठीक। अच्छा, रहमान आज़मी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, जब अल्लाह आपको सलामत रखे, आप अपने नाम के आगे कासमी क्यों लगाते हैं और आपका घर कहाँ है? देखिए, कासमी हम इसलिए लगाते हैं कि मैं जो पढ़ा हुआ हूँ, मैंने जो पढ़ाई की है वो सहारनपुर से की है। सहारनपुर के अंदर एक कस्बा है, उसका नाम है देवबंद, और देवबंद मदरसा है, यानी देवबंद के अंदर एक मदरसा है, उस मदरसे का नाम है दारुल उलूम देवबंद। अब दारुल उलूम देवबंद के जो बानी हैं, यानी जिन्होंने उस मदरसे की बुनियाद रखी थी, उसको बनाया था, तो उनका नाम था मौलाना कासिम नानोतवी, तो उनका नाम कासिम था। अब जो भी वहाँ से पढ़ता है, पढ़ाई हासिल करता है, फ़राग़त हासिल करता है और वहाँ से पढ़ाई मुकम्मल करके जाता है, तो फिर वो अपने नाम के आगे कासमी लगाता है, क्योंकि जिन्होंने बुनियाद रखी थी उनका नाम कासिम था ना, तो कासमी उन्हीं की तरफ फिर ये निस्बत की जाती है। जैसे कि बड़े बड़े इदारों में होता है, जो जहाँ से पढ़ा हुआ होता है तो वहाँ अपनी एक पहचान लगाता है कि मैं फ़लाँ इदारे से पढ़ा हुआ हूँ, फ़लाँ मदरसे से, फ़लाँ स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, फ़लाँ यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। तो इसी तरीक़े से देवबंद के अंदर जो मदरसा है दारुल उलूम, उसके जो बानी हैं मौलाना कासिम नानोतवी हैं, तो कासिम के नाम पर ये कासमी लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अहमद SD फिर ये कहते हैं, मुफ्ती साहब, रात को सोते हुए दांत किटकिटाना और इसका कोई अमल बताएं जो पढ़कर सो जाएं। देखिए, इसके लिए तो बेहतर ये है कि आप दुआएं पढ़कर सोया करें, यानी कि चारों कुल पढ़कर सोया करें, तस्बीह फ़ातिमा पढ़कर सोया करें, और जो यानी कि सोने की दुआ है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु अहया, वो दुआ पढ़कर सोया करें। तो इस तरीके से अगर आप सोएंगे तो उम्मीद है कि किसी तरीके के दांत आपके नहीं किटकिटाएंगे। बाकी ये है कि कोई डॉक्टरी प्रॉब्लम भी हो सकती है, आप इस सिलसिले में डॉक्टर से भी सलाह और मशवरा ले सकते हैं। तो बहरहाल दुआओं का अहतमाम करें, दुआ पढ़कर सोया करें, और बेहतर ये है कि बावज़ू सोया करें, मिसवाक करके सोया करें। तो मिसवाक करके सोएंगे तो उम्मीद है कि उसकी बरकत से ये परेशानी नहीं होगी। बाकी आप डॉक्टर से मशवरा लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा साहब, रहमान आज़मी कहते हैं, ख्वाब में किसी की मौत देखना कैसा है? किसी की मौत देखना, अगर आपने उसको अच्छी हालत में देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने उसको बुरी हालत में देखा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको मुतनब्बे किया जा रहा है कि जिस तरीके से दूसरे का अंजाम हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका अंजाम भी ऐसा हो जाए। तो मौत का देखा जाना यही इसी बात की तरफ इशारा है कि मौत तो हर किसी को आनी है। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वार्निंग है कि जी तुमको भी मौत आनी है, इसलिए तुम भी अच्छे अमाल करो। ठीक है। तो मौत का देखना बस अपनी ही इस्लाह के लिए आप इसको समझिए कि अपनी इस्लाह की तरफ तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुतवज्जह किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद में अब्दुल हफीज़ शेख कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि छोटे बच्चों के दांत निकलने पर उसके पैर में घुंघरू बांधकर दुआ पढ़कर पहना सकते हैं या नहीं? देखिए, घुंघरू तो नहीं बांधना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। वैसे अगर आप हाथ में या पैर में धागा बांधना चाहें तो धागा बांध सकते हैं, कोई उस पर दुआ भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें ये नहीं समझा जाए कि इसी धागे की वजह से बीमारियां परेशानियां दूर होंगी, बल्कि ये समझा जाए कि बीमारियों परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करने वाला तो अल्लाह है, और ये धागा तो एक ज़रिया है। तो इस तरीके से अगर बांधेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप धागे ही को सब कुछ समझेंगे कि धागे ही से मुसीबतें परेशानियाँ दूर होती हैं, तो फिर ये ठीक नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद में सवाल है, खुले आसमान के नीचे औरत का नमाज़ पढ़ना कैसा है? खुले आसमान के नीचे औरत का नमाज़ पढ़ना ठीक है,
कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन ये बेहतर है, लेकिन पर्दे का इंतज़ाम होना चाहिए, किसी तरीक़े की बेपर्दगी नहीं होना चाहिए। अगर किसी गैर मर्द की निगाह पड़ने का अंदेशा है आपके ऊपर, तो फिर ऐसी जगह नमाज़ नहीं पढ़ना चाहिए। बेपर्दगी का गुनाह होगा, नमाज़ तो बहरहाल हो जाएगी, लेकिन बेपर्दगी का गुनाह होगा। इसलिए बेहतर ये है औरत के लिए कि अपने घर के अंदर नमाज़ पढ़े, किसी कमरे के अंदर नमाज़ पढ़े। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया ने ये इजाज़त मांगी थी। उनका नाम था अबू हुमैद साइदी। वो कहती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपके साथ नमाज़ पढ़ना चाहती हूँ। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम्हारे घर की कोठरी में बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में नमाज़ पढ़ना ये तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे घर के कमरे में नमाज़ पढ़ने से। और फिर आगे फरमाया कि तुम्हारे घर के कमरे में नमाज़ पढ़ना ये तुम्हारे लिए बेहतर है तुम्हारे घर के सहन में नमाज़ पढ़ने से। और फिर आगे फरमाया कि तुम्हारे घर के सहन में नमाज़ पढ़ना ये तुम्हारे लिए बेहतर है मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से। और फिर आगे फरमाया कि तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ये तुम्हारे लिए बेहतर है मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने घर में एक जगह बनवाई और फिर अपने घर के अंदरूनी हिस्से में एक जगह बनवाई, फिर वहीं वो नमाज़ पढ़ती थी। तो कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस में इस बात की तरफ इशारा किया है कि औरत जितनी ज़्यादा पर्दे के साथ नमाज़ पढ़ेगी और जितनी ज़्यादा यानी कि अपने घर के अंदरूनी हिस्से में नमाज़ पढ़ेगी वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है ब्यूटी पार्लर का काम करना कैसा है। ब्यूटी पार्लर का काम करना ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन यही है कि जो काम शरीयत के ख़िलाफ़ है वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि बालों का तरह तरह के हेयर स्टाइल आजकल चल रहे हैं, बालों का काटना, औरतों के बालों का काटना, इसी तरीके से बिला वजह अपनी आईब्रो बनाना, थोड़ी बहुत तो अगर गलत लग रही हैं जो आम तौर से नहीं होने चाहिए। ज़्यादा आपके बाल आ गए हैं तो उनको तो बना सकती हैं, लेकिन ज़्यादा उनको बनाना ये अच्छा नहीं है। इसी तरीके से औरत के सामने बेपर्दा होना, जो औरतें वैक्स करवाती हैं तो फिर उनकी टांगें रानें सब एक दूसरे को दिखाती हैं, तो ये सब गलत काम है। अब ज़ाहिर है ब्यूटी पार्लर के अंदर कोई काम करेगा तो इन सारे कामों को उसको करना पड़ेगा, तो इसलिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स ना ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर यह है कि मर्दों का आना जाना भी वहाँ पे होता है, और अगर मर्दों का आना जाना ना भी हो तो इस तरह के ख़िलाफ़ शरअ जो काम हैं वो तो बहरहाल करने ही पड़ते हैं, तो इसलिए इस काम से बचा जाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है क्या गुनाह कबीरा से तौबा करने के बाद भी जन्नतुल फिरदौस मिल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। अगर किसी ने गुनाह कबीरा कर लिया है तो अगर वो सच्चे पक्के दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला बिल्कुल माफ़ कर सकता है। अल्लाह तो बहुत माफ़ करने वाला है। हदीस में है ना कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहगार बंदे को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। फरमाया कि कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत्तवाबून, कि हर बंदा गुनाहगार है, हर बंदे से गुनाह हो जाता है, लेकिन गुनाहगार बंदों में बेहतरीन बंदे वो हैं कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है तो फिर वो फ़ौरन तौबा कर लिया करते हैं। तो इसलिए अगर कोई बंदा गुनाह उसने किया है और पक्के सच्चे दिल से वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देता है। और गुनाह के बाद जब बंदा तौबा कर लेता है ना तो उस गुनाह को बिल्कुल मिटा दिया जाता है, ना वो नाम आमाल में बाक़ी रहता है, ना ज़मीन के जिस हिस्से पर वो गुनाह किया गया ना उस हिस्से को भी भुला दिया जाता है। और अपने आज़ा से यानी अपने बॉडी के जिन पार्ट्स से वो गुनाह किया है तो अपने बॉडी के पार्ट्स को और बॉडी के आज़ा को भी, जिस्म के आज़ा को भी उस गुनाह को भुला दिया जाता है। तो फिर ज़मीन के किसी हिस्से पर भी वो गुनाह बाक़ी नहीं रहता और ना ही उस गुनाह की कल क़यामत के दिन पूछताछ होगी। तो बहरहाल अगर कोई पक्के सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है, बिल्कुल उसको माफ़ कर दिया जाता है और फिर क़यामत के दिन उसकी पूछताछ बिल्कुल नहीं होगी। और अल्लाह ताला ऐसे बंदों को अपने महबूब तरीन बंदों में शामिल फरमा लेता है और उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फ़रमाएगा, जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाएगा। ठीक है। तो गुनाह तो सबसे हो जाते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हो गई थी तो उनको भी जन्नतुल फिरदौस बहरहाल मिलेगी, जन्नत में आला से आला मकाम मिलेगा। बहुत सारे अल्लाह वालों से, बड़े बड़े बुज़ुर्गों से गुनाह हो जाते हैं। तो शर्त यही है कि पक्की सच्ची तौबा होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कहती हैं क्या फ़रिश्ते कुरान पढ़ सकते हैं। देखिए, जो बड़े बड़े फ़रिश्ते हैं यानी जिनके बारे में आता है, जैसा कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आता है ना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो रमज़ान के महीने में दौर किया करते थे, एक दूसरे को सुनाया करते थे। तो इनके बारे में तो आता है, ज़ाहिर है दौर करते थे उसमें सुनाना ही होगा कुरान को, तो ख़ुद भी सुनाते थे और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी सुनते थे, तो इनके बारे में तो आता है। और बाकी तो इस तरह से जो ख़ास फ़रिश्ते हैं वो तो कुरान पढ़ते होंगे ज़ाहिर है, लेकिन जो आम फ़रिश्ते हैं, किसी को अल्लाह ने रुकू की हालत में कर दिया है, किसी को सज्दे में कर दिया, कोई क़याम में है, तो कोई अल्लाह की यानी खड़े अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह बयान कर रहा है, कोई बैठे बैठे,
तो अल्लाह ने तमाम फ़रिश्तों को अपने अपने काम पे मुकर्रर कर दिया है। तो तमाम फ़रिश्ते कुरान नहीं पढ़ते हैं, बस जिनको अल्लाह ने ताकत और क़ुव्वत दी है और जिनको इजाज़त दी है वही कुरान पढ़ते हैं। तो ये आज के कुछ सवालात थे, तो मैंने इन सवालात की जवाब देने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।